हेलो प्यारे बच्चों। आज फिर 2 सप्ताह बाद हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका नाम है कछुआ लादो, है ना। और ये जो कहानी है बहुत प्यारी है, जो लिखी है शकुंतला सिरोठिया, है ना। तो आप मेरे इंग्लिश, मैथ्स और साइंस के वीडियोज़ को देख देख के बोर हो गए होंगे, है ना। तो हमारा हर 2 सप्ताह बाद एक कहानी सुनाने का प्रोग्राम आपके लिए होता है। तो इस कहानी का नाम है प्यारे बच्चों कछुआ लादो। आप एंजॉय करेंगे इसे, है ना। समुद्र के किनारे एक गांव था। समुद्र के किनारे एक गांव था। वहाँ एक मछुआरा अपनी पत्नी और फूल सी प्यारी बेटी केतकी के साथ रहता था। उसकी बेटी थी, क्या नाम था उसका? केतकी। तो वो अपनी पत्नी के साथ और अपनी बेटी के साथ रहता था। वह बहुत रूखे और कठोर स्वभाव का था। जो मछुआरा था वो बहुत रूखे और कठोर स्वभाव का था, किंतु पत्नी बड़ी सीधी और सरल थी। केतकी जैसा नाम वैसे ही रूप और गुण वाली थी। जो बच्ची थी वो जैसा उसका प्यारा सा नाम था वैसे ही वो सुंदर रूप वाली और गुणों वाली और सरल स्वभाव की थी। उसका सोने जैसा सुनहरा रंग था। रेशम के जैसे सुनहरे घुंघराले बाल थे उसके। हंसती तो मानो फूल झरते थे। जो भी उसे देखता प्यार करने लगता। सारे गांव वाले उसे चाहते थे। केतकी को, बहुत प्यारी सी बच्ची थी, मासूम सी, फूल सी। माँ तो उस पर प्राण ही न्यौछावर करने को तैयार रहती थी, जो केतकी की माँ थी वो। किंतु मछुआरा उसे कभी बात तक नहीं करता था। मछुआरा जो था वो, उसका जो फादर था वो उससे बात नहीं करता था। एक दिन मछुआरा पत्नी के साथ समुद्र तट पर मछली पकड़ने के लिए गया। समुद्र तट पर मछली पकड़ने के लिए गया। दोनों ने नाव में बैठकर पानी में कई बार जाल फेंका, किंतु उस दिन कुछ हाथ न लगा। एक भी मछली पकड़ में ना आई। मछुआरा चिड़चिड़ा उठा। पत्नी भी चिंतित थी। कुछ देर बाद मछुआरा दुखी होकर घर लौट गया। वो अपने घर आ गया। अकेली मछुआरन बैठी रही। उसने जाल डाला ही था कि जोर का तूफान आ गया। जाल में बड़ी बड़ी मछलियां फंस गई थीं। मछुआरन तूफान के कारण जल्दी घर लौटना चाहती थी, पर जाल में फंसी मछलियों को छोड़ते भी नहीं बन रहा था। उसने जोर लगाकर जाल को खींचना चाहा, पर अचानक उसके पैर उखड़ गए। मछुआरे की जो पत्नी थी उसके अचानक से पैर उखड़ गए। वह समुद्र में जा गिरी। समुद्र की तेज धाराएं उसे बहाकर ले गईं। फिर उसका कुछ भी पता नहीं चला। कुछ दिन बाद ही मछुआरा एक और स्त्री अपने घर ले आया। दूसरी एक पत्नी अपने घर लेकर आ गया, दूसरी स्त्री लेके आ गया। उसके साथ केतकी से बड़ी एक बदसूरत और झगड़ालू लड़की भी थी। जो दूसरी स्त्री जो आई, दूसरी जो औरत आई, उसके साथ, यानी वो अपने साथ में एक बहुत ही बदसूरत और झगड़ालू किस्म की एक लड़की भी थी उसके साथ। उसको साथ लेके आई। उसका चेहरे पर उसके चेचक के दाग थे और बड़े दुष्ट मन वाली थी वो लड़की, जिसे कि वो दूसरी जो स्त्री थी वो अपने साथ लेके आई थी। वो, उसका माथा बहुत चौड़ा और भद्दा था। आंखों में शैतानी भरी रहती थी उसके। और वह स्त्री तो बहुत कुटिल थी। वो जो स्त्री थी वो भी क्या थी? बहुत कुटिल थी। पूरे मोहल्ले से उसने आते ही लाई मोल ले ली थी। उसके कुटिल स्वभाव के कारण लोगों ने उसका नाम कुटिला रख दिया था। उसके कुटिल स्वभाव के कारण जो दूसरी स्त्री आई थी, लोगों ने उसका नाम क्या रख दिया था? कुटिला रख दिया था। सबसे बुरी बात यह हुई कि दोनों माँ और बेटी सीधी सादी केतकी से बहुत जलती थीं। वो उसी से घर का सारा काम करवाती थीं। काम करते करते जब थक जाती तो दोनों उसका मजाक उड़ाती। जब केतकी बेचारी प्यारी सी बच्ची, है ना, अनाथ थी बेटा, बिना माँ की वो, तो जब वो काम करते करते थक जाती तो वो दोनों के दोनों उसका मजाक उड़ाती थीं। उसे दिन भर डांटती, झिड़कती और गालियां देती थीं।
खाने को बची कुची झूठन दे देती उसे। बाप तो पहले ही केतकी की चिंता नहीं करता था, अब तो वह उसकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखता था। बेचारी केतकी अपने दुख के दिन रो रो कर काट रही थी। एक दिन दोपहर को जब दोनों माँ बेटी खूब खा पी कर सो रही थीं, केतकी घर का सारा काम समाप्त करके चुपके से समुद्र की ओर चली गई। वहां किनारे पर बैठ, समुद्र के किनारे बैठ वह अपनी माँ को याद करके रोने लगी। उसका रोना सुनकर समुद्र में से एक कछुई निकली, है ना, कछुई मतलब जो फीमेल कछुआ होता है वो निकली समुद्र में से। वह उसके पास आकर रुक गई। केतकी ने आश्चर्य से देखा कि उसकी आंखों में भी आंसुओं की धारा बह रही है, उस कछुए की आंखों में से। वह उसके पास आकर रुक गई और केतकी ने आश्चर्य से देखा कि उसकी आंखों में से भी आंसुओं की धारा बह रही है, उस कछुए की आंखों में से भी। अनजाने में ही उसने उसे अपनी गोदी में उठा लिया। उस कछुए को केतकी ने अपनी गोदी में उठा लिया और उसे माँ कहकर उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। उस कछुए के सिर पर हाथ फेरने लगी वो। उसे लगा कि कछुए भी उसके दुख से दुखी है। वह रो रो कर अपना दुख उसे सुनाकर मन हल्का करने लगी। वो रो रो के अपना दुख सुना रही है, अपनी बात कह रही है ना, और उससे क्या हो रहा है, उसका मन हल्का हो रहा है केतकी का। काफ़ी देर उससे बातें करने के बाद केतकी बोली, माँ अब तुम जाओ, मैं भी घर जा रही हूँ, कल फिर आऊँगी मैं आपके पास। यह कहकर उसने कछुए को पानी में छोड़ दिया, समुद्र के पानी में छोड़ दिया और घर चली आई। उसे लगा कि वह कछुई उसकी माँ है जो समुद्र में डूबकर मरी थी। जब केतकी नियम से रोज समुद्र पर, अब केतकी जो है वो नियम से रोजाना समुद्र पर जाने लगी। कछुई को अपना दुख दर्द सुनाकर उसका दुख कम हो जाता था। सारी दोपहर वो उसके साथ बातें करती और शाम होने से पहले घर लौट आती। अब उसके चेहरे की उदासी दूर हो गई थी, है ना, अब उसके चेहरे की उदासी क्या हो गई थी, दूर हो गई थी। उसे लगता कि उसका भी कोई साथी है, किंतु उस बेचारी की इतनी सी खुशी भी उसकी सौतेली माँ और बहन से सहन नहीं हुई। कि पहले तो वो दुखी रहती थी तो बड़े मजे आते थे उनको, है ना, खुश होती थी वो, है ना, लेकिन अब केतकी खुश है तो उनसे वो उस केतकी का जो सुख है वो देखा नहीं जा रहा। एक दिन दोनों छिपकर केतकी के पीछे समुद्र पर गईं कि ये इतनी खुश क्यों है ना, तो उसका पीछा किया उन्होंने, समुद्र पर गईं वो। वहां उन्होंने वे सब बातें सुनी। केतकी ने जो कछुई से बातें कर रही थी वो सारी बातें उन्होंने सुन ली जो उसने कछुई से कही थी। दोनों अपनी शिकायत सुनकर खाक हो गईं, क्योंकि वो केतकी उसकी शिकायत करती थी अपनी उससे, उस माँ के प्रतीक से, उस कछुई से। तो वो उन दोनों की जो उन दोनों ने अपनी शिकायत जब सुनी तो वो जल के क्या हो गई, खाक हो गई। घर लौटकर कुटिला की बेटी ने रो रो कर आसमान सिर पर उठा लिया। उस कुटिला की बेटी ने, है ना, कुटिल और कुटिला, ठीक है ना, तो कुटिल पुरुषों के लिए और कुटिला महिलाओं के लिए, ठीक है ना। तो घर लौटकर कुटिला की बेटी ने रो रो कर आसमान सिर पर उठा लिया। बोली, मुझे तो वही कछुई चाहिए, क्योंकि शैतान थी ना वो, तो मुझे वही कछुई चाहिए जिससे केतकी बातें करती है, मुझे तो वही कछुई चाहिए। रो रो के उसने जो है ना आसमान सिर पे उठा लिया। हार कर केतवी को वही कछुई लाकर उसे देनी पड़ी, वही कछुई केतकी को उसे लाकर देनी पड़ी। कुटिला और उसकी बेटी ने कछुई को मार डाला। रात को मिट्टी खोदकर वे उसे गाड़ रही थीं, गड्ढा खोद के उसको गाड़ रही थीं, तभी केतकी वहां आ गई। कछुई की ममता याद करके उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। कछुई को जब गाड़ा गया तो केतकी के वे आंसू भी मिट्टी में मिल गए, उस मिट्टी में मिल गए।
दूसरे दिन एक आश्चर्यजनक बात हो गई, एक बड़ी आश्चर्यजनक घटना घटित हुई। सबने देखा कि एक सुंदर हरा भरा वृक्ष केतकी के दरवाजे पर रात भर के अंदर खड़ा हो गया है। एक सुंदर हरा भरा वृक्ष रात भर में ही उस केतकी के घर के आगे खड़ा हो गया है। उसमें सोने चांदी के चमकदार फल लगे हुए थे, सोने चांदी के चमकदार फल लगे हुए थे उसके अंदर। बड़ा अभूतपूर्व वृक्ष था वो। घर का काम करने के लिए सबसे पहले केतकी ही उठती थी। वो तो सोती रहती थी, दोनों माँ बेटी, है ना, कुटिला और उसकी बेटी जो थी। केतकी ही सबसे पहले उठती थी। तो घर का काम करने के लिए सबसे पहले केतकी ही उठती थी, इसलिए उसी ने सबसे पहले वृक्ष को देखा। उसे विश्वास हो गया कि कछुई की हड्डियों के ऊपर उगा यह वृक्ष जरूर कछुई ही है, क्योंकि ये कछुई की जिस जगह पे उस कछुई को गाढ़ा गया था उसी जगह पे वो वृक्ष उगा, है ना। तो उसने क्या कहा, अनुमान लगाया कि ये जो वृक्ष है ये जरूर कछुई ही है। वह खुशी से पेड़ के तने को बाहों में घेर कर खड़ी हो गई। उसके मुख से अचानक निकला, माँ तुम फिर आ गई। उसके मुख से अचानक से निकला, उसके ऐसे बाहों में भर लिया उसको, है ना, पेड़ को, कि माँ तुम फिर आ गई। थोड़ी देर में आस पड़ोस के लोग भी जाग गए। उन्होंने जब चांदी सोने के फलों वाला वृक्ष देखा तो आश्चर्य व खुशी से चीख पड़े। आस पड़ोस के जो लोग थे वो आश्चर्य और खुशी से चीख पड़े। देखते ही देखते भीड़ जमा हो गई, जिसे देखकर उधर से घोड़े पर जा रहा नौजवान राजा रुक गया, है ना। राजकुमार जा रहा था उसी रास्ते से, वहां से, है ना, घोड़े पे सवार होकर। तो जब वहां भीड़ देखी, लोग इकट्ठे हो रखे हैं, तो वो राजकुमार भी वहीं पर रुक गया। पेड़ को देखकर वह भी चकित होकर पूछने लगा। पेड़ को जब उसने देखा कि ये तो बड़ा विस्मयकारी पेड़ है ना, विलक्षण पेड़ है ये, तो उसको देखकर वो भी वहां रुक गया और पूछने लगा, राजकुमार किसका घर है ये घर किसका है भाई, किसने लगाया है यह पेड़? राजकुमार ने पूछा। केतकी घर के अंदर से सब सुन रही थी, वो घर के अंदर थी। केतकी घर के अंदर से सब सुन रही थी, किंतु डर के मारे कुछ नहीं बोली। लेकिन कुटिला बाहर निकल आई। कुटिला जो थी वो बाहर निकल के आई और बोली, राजा जी यह घर हमारा है ना। बड़े उससे बोली, गर्व से बोली, ये घर जो है ये हमारा है, और ये जो पेड़ है ये मेरी बेटी का है ना। ये पेड़ जो है वो मेरी बेटी का है, कुटिला ने बोला। राजा ने कहा कि भाई आपकी बेटी का तो आपकी बेटी को बुलाओ। राजा ने उसकी बेटी को बुलवाया। वह अभी तक पड़ी सो रही थी। राजा की आज्ञा सुनकर बाहर आई। मुंह भी उसने नहीं धोया था, आंखों में नींद भरी पड़ी थी, उसके बाल बिखरे हुए थे। उसकी शक्ल देखकर सब लोग मुस्कुराने लगे, हंसने लगे उसको सब देख के, लेकिन उसने किसी की परवाह नहीं करी। सीधे ही राजा के पास जाकर खड़ी हो गई। ऐसे यूं राजा के पास जाके खड़ी हो गई। राजा ने पूछा, लड़की क्या ये पेड़ तेरा है? जोर से हंसते हुए वह बोली, जी हां मेरा ही तो है। और किसका हो सकता है राजा जी, मेरा ही है ये तो। राजकुमार बोला, अच्छा भाई आपका है ये, तो ऐसा करो, क्या तुम इसके 2-4 फल मुझे दे दोगी? इसके 2-4 फल मुझे आप दे दोगी? अभी देती हूं, कहकर वह पेड़ पर चढ़ गई और एक फल को पकड़कर खींचने लगी। पूरी शक्ति लगाकर खींचने पर भी फल नहीं टूटा। पूरे जोर से उसने खींचा, लेकिन फिर भी वो जो फल था, जो फ्रूट था, वो नहीं टूटा। वह थक कर हांफने लग गई वो, और झेंप कर नीचे उतर आई, है ना। उसके चेहरे पे झेंप पड़ गई और वो नीचे उतर आई।
केतकी खिड़की से झांक रही थी। जो केतकी थी ना, वो प्यारी सी बच्ची है ना, वो खिड़की के अंदर से झांक रही थी, ये सब कुछ देख रही थी, वो बाहर नहीं निकली, ठीक है ना। केतकी खिड़की से झांक रही थी, बाहर निकलने की हिम्मत उसकी नहीं थी। भीड़ में से किसी ने उसे देख लिया, भीड़ में से किसी व्यक्ति ने देख लिया कि अरे देखो ये तो इस केतकी का है ना। तो भीड़ में से किसी ने उसे देखा तो खिड़की की तरफ अंगुली से इशारा करके चिल्लाकर बोला वो व्यक्ति, राजा जी यह पेड़ खिड़की में खड़ी उस लड़की का है, ये वो जो खिड़की में खड़ी है ना, ये उस बच्ची का है, ये पेड़ जो है इसका नहीं है, ये इस लड़की का नहीं है, ये उस वाली लड़की का है, अंदर वाली का, जो खिड़की के पीछे खड़ी हुई है घर के अंदर। कुटिला ने क्रोध से दांत पीसकर खिड़की की तरफ देखा, क्रोध से दांत पीस के उसने खिड़की की तरफ देखा। डर के मारे केतकी भीतर घुस गई, डर के मारे वो केतकी भीतर घुस गई। लेकिन राजकुमार ने उसे देख लिया था, राजकुमार ने उसे देख लिया था। उसने आज्ञा दी कि केतकी को बाहर बुलाया जाए, है ना, केतकी को बाहर बुलाने का आदेश दे दिया उसने। केतकी सहमी शर्माती हुई बाहर आई, राजा के पास जाकर सिर नीचा करके खड़ी हो गई, राजा के पास जाके वो सिर नीचा करके खड़ी हो गई। राजा ने उससे भी कहा कि वह एक दो फल तोड़कर उसे दे। राजा ने कहा भाई मेरे को भी एक दो फल तोड़ के दे दो, अगर ये पेड़ आपका है तो। राजा ने उससे भी कहा कि वह एक दो फल तोड़कर उसे दे। वह पेड़ पर नहीं चढ़ी, केतकी पेड़ पर नहीं चढ़ी। विश्वास भरी मीठी आवाज में, है ना, विश्वास भरी मीठी आवाज में उसने पेड़ के नीचे खड़े होकर कहा, उसने पेड़ के नीचे खड़े होकर कहा, यदि यह पेड़ सचमुच मेरा है तो दो फल मेरी गोदी में आ जाएं। उसने प्रार्थना करी गई, अगर ये पेड़ सचमुच मेरा है ना, उसने झोली फैला ली अपनी, तो इसके दो फल मेरे गोदी में आ जाएं। वह आंचल पसार कर खड़ी हो गई। सब लोग आश्चर्य में देखने लगे। वृक्ष केतकी की आवाज सुनकर जोर से हिला और ढेर सारे फल उसके आंचल और जमीन पर गिर पड़े। केतकी की आंखों से खुशी के आंसू झरने लगे, खुशी के आंसू झरने लगे उसकी आंखों से। राजा की आंखें भी खुशी से चमकने लगी, जो राजकुमार था उसकी आंखें भी खुशी से चमकने लगीं। वह घोड़े से उतरकर केतकी के पास आया, अब तक तो वो घोड़े पे सवार था, है ना, अब वो घोड़े से उतरकर वो केतकी के पास आया। उसका हाथ पकड़कर बोला, हे सुंदर कन्या, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? मैं तुम्हें अपनी रानी बनाऊंगा, तुमसे विवाह करूंगा। केतकी ने शर्माकर सिर नीचा कर लिया। सब खड़े हुए लोगों ने खुशी से राजा की जय जयकार करी, सबने राजा की, राजकुमार की जय बोली। राजकुमार आपकी जय हो, जो आपने एक अनाथ कन्या को अपना लिया, बिन माँ की कन्या को अपना लिया। अनाथ ही थी बेटा, वो बाप जो था वो तो नहीं के बराबर था। राजा ने केतकी को अपने साथ घोड़े पर बिठा लिया और उसे अपने महलों में ले गया। कुटिला और उसकी बेटी ने केतकी को जाते हुए देखा तो क्रोध से दांत पीसती और पैर पटकती घर के अंदर चली गई। पेड़ को काटने के लिए कुल्हाड़ी लेने, है ना, दांत पीसती हुई, है ना, और पैर पटकती हुई घर के अंदर गई, है ना, कुल्हाड़ी लेने के लिए। लेकिन एक चमत्कार हुआ। सबने आश्चर्य से देखा कि जैसे ही कुटिला कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई, वहां कोई पेड़ ही नहीं था, यहां तक कि पेड़ का कोई निशान तक नजर नहीं आ रहा था। कैसी लगी प्यारे बच्चों आपको ये कहानी? और ये बेटा शकुंतला सिरोठिया मैम ने लिखी है, और एक अद्भुत संयोग है कि मेरी माँ का नाम भी शकुंतला ही था। ठीक है बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।